जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक प्यारे से सेशन में, जहां पे कि हम लोग 5 से 7 मिनट के अंदर ये सीख जाएंगे कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जी हाँ, हम लोग बहुत सारे रेडिएशंस की बात करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, विजिबल, आप सभी को पता है ये सारी बातें होती हैं, लेकिन हमें इसे अरेंज करने दे दिया जाता है एग्जाम में, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। तो हम लोग एक छोटा सा ट्रिक लेकर आए हुए हैं, जिससे हम लोग याद कर लेंगे 1 सेकेंड में कि किस तरह से हम लोग इसको सीधा सीधा अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा चलते हैं वो छोटे से ट्रिक की ओर, जिससे हम लोग इसको टैकल करेंगे। वो ट्रिक क्या है, तो आपको याद रखना है, आप सब एफएम का नाम सुने होंगे, तो वहां पे आता है रेडियो मिर्ची। जी हाँ, रेडियो मिर्ची, आई लव, जी हाँ, यहाँ पे सीन चल रहा है कौन सा, तो हम लोग कहते हैं मोहब्बत वाला, ये नगमा मोहब्बत वाला है। आई लव यू, जी हाँ, आई लव यू, क्या, तो आई लव यू ज़ेरॉक्स गन। जी हाँ, गन की बात की जा रही है, और कौन सी, तो ज़ेरॉक्स गन। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है, और सारे रेडिएशंस को आपको सीधा सीधा जो है यहाँ से मैं दिखाऊंगा सीक्वेंस में लगाकर, और आपको याद भी सीक्वेंस में हो जाएगा। हमारा ट्रिक क्या है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, ज़ेरॉक्स गन। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, ज़ेरॉक्स गन। इसका मतलब क्या है, तो ये रेडियो का मतलब आपका है रेडियो वेव। अगर आपसे पूछ दे कि इस रेडियो का मतलब क्या है, तो रेडियो वेव। मिर्ची की बात करेंगे तो मिर्ची का मतलब क्या है, M4 मिर्ची, और M4 आप कहिए M4 क्या, तो M4 माइक्रोवेव, MIC, जरा स्पेलिंग सुधार लें, माइक्रोवेव। फिर उसके बाद आया आई मतलब मैं, और मैं मतलब यहाँ पे क्या है, तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। लव आपका शुरू होता है L से, और L का मतलब है लाइट, और लाइट हम लोग चमकीला, रात रंगीन, जिसे कहते हैं विजिबल लाइट, तो ये हो जाएगा विजिबल लाइट। U का मतलब UV, एंड आप देखिएगा ज़ेरॉक्स का शुरुआत कहाँ से हुआ है, X से, तो ज़ेरॉक्स का मतलब आपको याद रखना है X किरण, X रेज, एंड G फॉर गन, और G फॉर आपको पता है कौन सा रेज, तो गामा रेज। जी हाँ, गामा रेज। हमने एक साथ जो है एक छोटे से ट्रिक से इस सभी को याद कर लिया है। छोटा सा ट्रिक आप कहोगे कौन सा है सर, तो छोटा सा ट्रिक आपको आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, मिर्ची। कौन सा मिर्ची, तो रेडियो मिर्ची, आई लव ज़ेरॉक्स गन, आई लव यू ज़ेरॉक्स गन। तो ये लाइन आपको देखिए, मैंने कहा था ना 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर आपको जो है पूरा सीक्वेंस हम लोगों को याद करवाने का जिम्मेदारी रखा था। तो आपको याद रखना है रेडियो मिर्ची, आई लव यू, ज़ेरॉक्स गन, और आपको सीधा बोलना है R फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, L फॉर लाइट दैट इज विजिबल लाइट, U फॉर UV, X मतलब यहाँ पे हो गया एक्स रेज, और G फॉर गामा, गामा रेज। और जब भी हम लोग इधर से उधर की ओर जाएंगे, इधर से उधर की ओर जाएंगे, तो आपको याद रखना है हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी कि हमारा लैम्डा, जिसको हम लोग तरंग धैर्य, वेवलेंथ कहते हैं, वो क्या होगा, तो वेवलेंथ आपको जो है वो डिक्रीज करता हुआ दिखेगा। अब आपको कभी भी बोल दे कि बताइए, देखिए याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज 1/λ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है, तो ये होता है व्युत्क्रमणुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ इधर से इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम वेवलेंथ इसका, सबसे कम हम लोग कहते हैं तरंग धैर्य इसका, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसका। ये आपको याद रखना है सीक्वेंस में, इसी तरह से आपको सीधा याद रख लेना है एक बार में। और जब इन सभी को याद रखेंगे तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा प्यारा सा, वो क्या है, तो वो है न्यू
लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, न्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू सी, जिसमें सी हमारा क्या है, तो ये हमारा वेग है किसका, तो आप कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें अभी क्या याद करना है, तो हमें याद कर लेना है सबका तरंग धैर्य, और अगर हमसे कभी पूछ दे फ्रीक्वेंसी बतलाइए, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी झटाझट जो है बतला देंगे। किस तरह से, तो आप सभी को पता है, छोटे से ट्रिक के साथ। तो देखिए कैसे याद करना है। सबसे पहले आपको वो सीक्वेंस लिखना है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर आप किसको रखेंगे, तो हमारा वही रेडियो मिर्ची से शुरू कीजिए। तो रेडियो मिर्ची यानी कि ऊपर हो गया हमारा रेडियो वेव। इसके बाद बात करते हैं मिर्ची यानी कि माइक्रोवेव। फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी, तो रेडियो मिर्ची आई, आई का मतलब इंफ्रारेड, आई लव, लव मतलब आप कहते हैं विजिबल लाइट, इसको लिखते हैं हम लोग लाइट, जो कि कैसा होगा, तो आपको पता है विजिबल होगा। आई लव यू, यू का मतलब यूवी, और आई लव यू जेरोक्स, जेरोक्स का मतलब एक्स रेज, और आई लव यू जेरोक्स गन, गन यानी गामा रेज। देखिए एक बार एक छोटे से ट्रिक से आपको ये याद हो गया, और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस विजिबल लाइट वाले का पट्टी बना लेना है, और विजिबल लाइट वाले का हम लोग जो है तरंग धैर्य, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेव लेंथ की, यानी कि आप कह सकते हैं तरंग धैर्य की। और तरंग धैर्य जो है आपको याद रखनी है, तरंग धैर्य कितनी कितनी होती है, तो विजिबल लाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो तरंग धैर्य 400 से 700 नैनोमीटर, नैनो ही नैनो में इशारा हो गया, और नैनोमीटर ऊपर से जब नीचे की तरफ यानी कि गामा की तरफ जाएंगे, तो आप देखिए गामा की तरफ जाते वक्त हमारा वेवलेंथ डिक्रीज करता है, यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है कितना, तो यहाँ पे लिखना है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। आप कहिएगा ऐसा क्यों सर, तो डिक्रीज कर रहा है ना, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे डिक्रीज करेंगे। फिर यूवी के अंदर आएंगे तो शुरुआत करेंगे हम लोग 400 नैनोमीटर से, और आप कहिएगा कि सर 400 से कितना जाएंगे, तो 400 से जाएंगे 1 नैनोमीटर के पास। फिर आएंगे हम लोग किसके पास, तो फिर आएंगे हम लोग एक्स रेस के पास। 1 नैनोमीटर से शुरू होगा और जाएंगे 10⁻³ और क्या -3, तो 10⁻³ नैनोमीटर। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच गए किसके पास, गामा रेस के पास। तो गामा रेस का क्या होगा, गामा रेस का कम होगा किससे, तो सीधा आपको लिखना है 10⁻³ नैनोमीटर। नैनो ही नैनो में इशारा हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर की बात, तो ऊपर देखिए ये 700 से था, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे 700 नैनोमीटर। और कहाँ से 700 नैनोमीटर, तो आपको याद रखना है शुरुआत हमारा 1 से, यहाँ 1 यहाँ 1, तो हम लोग इधर लिखेंगे 1। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे भी नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 एम लिख दीजिए, मिलीमीटर। अब 1 नैनोमीटर यहाँ पे मिली हुआ, तो मिली को जरा मिलाइए, जी हाँ मिलाइए यहाँ पे। अब आप कहिएगा सर 1 मिलीमीटर तो यहाँ लिख चुके हैं, तो अगला 1 के नीचे क्या आएगा, तो 1 के नीचे आएगा 0.1 मीटर। जी हाँ 0.1 मीटर। और इससे जरा ऊपर गए तो हमारा रेडियो वेव, और रेडियो वेव का याद रखना है आपको 0.1 मीटर से क्या होगा, आप कहिएगा ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो यहाँ कम था तो यहाँ ज़्यादा होगा। और ये आपको एक साथ जो है सारा हम लोग कह सकते हैं वेवलेंथ याद हो गया। अगर वेवलेंथ हम लोगों को याद है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हम लोगों को प्रकाश का वेग याद है, तो हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं क्या, तो इसकी आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब सबका एकदम फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूज देख लेते हैं, और एक एक यूज देखकर हम लोग इस
छोटे से ट्रिक का जो है समापन करेंगे। 10 मिनट में एक छोटा सा ट्रिक हम लोग पूरा एक, जहाँ से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हमने कंप्लीट कर लिया है। बस एक छोटे से ट्रिक को देखते हुए ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात किसकी है, रेडियो, तो रेडियो में आपको याद रखना है रेडियो का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो टेलीविज़न सिग्नल्स में जो है ये रेडियो वेव का यूज़ होता है। माइक्रो का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आप सभी को पता होगा माइक्रो का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशंस के रूप में। जैसे धरती पे हमारी जो सूर्य की किरणें आ रही है तो रेडिएशंस जो आ रही हैं उसमें माइक्रोवेव मतलब जो परत, इंफ्रारेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोवेव का हम लोग, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, क्षमा चाहूँगा। माइक्रो में हम लोग क्या करेंगे, तो माइक्रो में हम लोग लिख देंगे वोवेन के लिए, कुकिंग वोवेन में इसका इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ओवेंस में इसका जो है इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग इंफ्रारेड की बात करेंगे तो ये रेडिएशन के रूप में जो धरती पे गिर रहा है उस पे यूज़ करते हैं। और लव के क्या कहने किस्से हजार, लव यानी कि हम लोग कहते हैं जो भी देखने में मदद कर रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं प्यार मोहब्बत वाली कहानी, तो ये विजिबिलिटी के रूप में यूज़ किया जाता है देखने के लिए। ये जो आसपास में हमारा जो कलर टी शर्ट का आपको दिख रहा होगा ये विजिबल रीजन के अंदर है, इसलिए देख पा रहे होंगे। यूवी रेज, तो यूवी रेज से हम लोगों को क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा ये एब्जॉर्ब किया जाता है स्किन के द्वारा, और कह सकते हैं कि ये कैंसर, स्किन कैंसर के लिए जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्स रेज की अगर बात कर ले तो आपको पता है डायग्नोस्टिक्स डॉक्टर्स के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। और गामा रेज की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो गामा रेज को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर सेल के किलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। आई होप ये छोटा सा सेशन आपको प्यारा लगा होगा। इस सेशन में हम लोगों ने एक चीज़ सीखा, और क्या है वो एक चीज़, तो आपने देखा किस तरह से शॉर्टकट तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। तो इस सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। थैंक यू, ये सेशन इतना ही था।